1951 नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में एक जबरदस्त वॉर चल रही है। There's no way to understand what's going on today. साउथ कोरिया को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने कई सोल्जर्स भेजे और नॉर्थ कोरिया पर हमला कर दिया। The United States dropped more ordnance on North Korea than we dropped during the entire Second World War. लेकिन नॉर्थ कोरिया ने चाइना के साथ मिलकर कई अमेरिकन सोल्जर्स को बंदी बना लिया और जेल में कैद कर दिया। 2 साल बाद 1953 में यूनाइटेड नेशंस ने सीज फायर पे अग्रीमेंट कर दिया। तो नॉर्थ कोरिया ने कई अमेरिकन सोल्जर्स को जेल से फ्री कर दिया। पर एक चीज ने पूरे अमेरिका को हैरान कर दिया कि कई अमेरिकन सोल्जर्स ने वापस अपने देश जाने से मना कर दिया। आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ होगा उन अमेरिकन सोल्जर्स के साथ कि वो वापस अमेरिका जाना ही नहीं चाहते थे? जब उनसे ऑफिशियल्स ने बात की तो पता चला कि मेंटल या फिजिकल टॉर्चर से कई ज्यादा उनका ब्रेन वॉश किया गया, और वो भी इस लेवल पर कि अमेरिकन सोल्जर्स को लगता था कि नॉर्थ कोरिया की सोच सही है और अपने ही देश अमेरिका की सोच गलत। ब्रेन वॉश ये वर्ड इसी वॉर के दौरान ग्लोबली पॉपुलर हुआ और लोगों की जुबान पे आया। आज की डेट में ब्रेन वॉश बहुत इजी और बड़े लेवल पर होता है। हर एक मिनट में कहीं ना कहीं हम इन्फ्लुएंस होते हैं। लाखों करोड़ों डिजिटल कंटेंट है, इंस्टा रील्स है, न्यूज फीड है, पॉलिटिकल स्पीचेस है। कोई मैगी खाने से डायबिटीज और हार्ट अटैक की बीमारी बता रहा है, तो कोई उसी मैगी को बॉडी बिल्डिंग का प्राइमरी सोर्स बना रहा है। कोई एस्पिरेंट्स देखकर एस्पायर हो रहा है और कोई मिर्जापुर के मुन्ना भैया से इन्फ्लुएंस होकर निकिता जैसी मासूम को मौत के घाट उतार देता है। कई टेररिस्ट ग्रुप्स, कई कंपनीज के एड्स, कई ढोंगी बाबा और कई पॉलिटिशियंस इन ब्रेन वॉशिंग टेक्निक्स को नेगेटिवली यूज करते हैं अपने फायदे के लिए। लेकिन क्या आप जानते हो कि इन्हीं टेक्निक्स को पॉजिटिवली भी यूज किया जा सकता है? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 7 डीप साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक्स जो हार्वर्ड में 12 साल बिताने के बाद, ह्यूमन माइंड पे कई रिसर्चेस करने के बाद शॉन एकर ने अपनी बुक द हैप्पीनेस एडवांटेज में लिखी है। इनमें से कई टेक्निक्स को मैंने यूज किया है, इसलिए कह सकता हूं कि इन्हीं टेक्निक्स में से कोई एक टेक्निक ऐसी आज आपको जरूर मिलेगी जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। Zappos.com एक ऐसी कंपनी जो 99 में बनी और सिर्फ 10 साल में वो इतनी बड़ी हो गई कि Amazon ने 10,000 करोड़ देकर उसको एक्वायर कर लिया। ऐसा क्या हुआ था उस कंपनी में? एक टाइम ऐसा था कि ये कंपनी अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी, पर फिर उन्होंने डीप एनालिसिस किया, एक्चुअल रीजन को आइडेंटिफाई किया और उस रीजन ने Zappos का पूरा गेम बदल डाला। टोनी ने देखा कि उनके ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव ही नहीं है, और पॉजिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि उनके जो एम्प्लॉइज हैं वो खुश ही नहीं है। उनको नजर आया कि ये एक लूप है जिसको ब्रेक करना होगा, और उसको ब्रेक करने के लिए उन्होंने कई पॉजिटिव ट्रिगर्स क्रिएट करे, जैसे कि एम्प्लॉइज की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे फोकस किया, एम्प्लॉइज और कंपनी मैनेजमेंट के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ाई, और उसके बाद Zappos ने ऐसी ग्रोथ देखी कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शू रिटेलर बन गई। इसी को कहते हैं हैप्पीनेस एडवांटेज, मतलब अपने फीडबैक लूप को बदलना। क्या होता है ये फीडबैक लूप? जब हम कोई नेगेटिव न्यूज देखते हैं तो हमारा माइंड और नेगेटिव होता है, फिर हम वेब सीरीज भी खून खराबे वाली देखते हैं, माइंड ऐसे चलता है। फिर छोटी छोटी प्रॉब्लम भी हमें ओवर थिंकिंग में ले जाती है, हम जल्दी परेशान होते हैं, और फिर नेगेटिव न्यूज हमें और खींचती है, और ये लूप जो है ये चलता रहता है। इस लूप को कोई और आपके लिए ब्रेक नहीं करेगा, आप ही को करना होगा। इसके अंदर आपको भी पॉजिटिव ट्रिगर्स डालने होंगे। कैसे डालोगे? दिन का कुछ टाइम निकालकर सिर्फ ये सोचना कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है, या फिर मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इस तरह की चीजों को अपने रूटीन का पार्ट बनाना। वॉयलेंस थ्रिलर्स की जगह कॉमेडी देख सकते हो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, इंस्पायरिंग वीडियोस देख सकते हो, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो। जितने पॉजिटिव ट्रिगर्स आप डालोगे, आप नोटिस करोगे आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, नेगेटिव ब्रेन वॉश होने की जगह पॉजिटिव ब्रेन वॉश होगा। आपकी थिंकिंग कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव होगी, आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे, ज्यादा एनर्जेटिक रह पाओगे। एक बार इमेजिन करो कि इस झूले के एक तरफ आप हो और दूसरी तरफ 100 किलो का पत्थर है। क्या आप नीचे आ पाओगे? एक ही स्कोप है नीचे आने का कि लिवर को अपनी तरफ ज्यादा करो, सो दैट आपके और लिवर के एफर्ट्स कंबाइन होकर उस पत्थर को हिला सके। हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना,
इस पत्थर की तरह होती है। हम लगातार इनको पुश करते रहते हैं, पर इनका लोड इतना होता है कि हम प्रॉब्लम्स के आगे हार जाते हैं। तो माइंड के लीवर को अपनी तरफ कैसे शिफ्ट किया जाए। रिसेंटली हमारे पॉडकास्ट पे एक बहुत ही इंस्पायरिंग गेस्ट आए थे, अजय गुप्ता जी। 9 महीने की उम्र से वो 70% डिसेबल्ड है। अब आप खुद सोचो, ऐसे में सोसाइटी ने उनका बचपन से कितना ब्रेन वॉश किया होगा कि तू क्या ही कर पाएगा जिंदगी में, तुझे तो घर में ही पड़े रहना होगा, इसको फोटो से बाहर निकालो, इसकी वजह से फोटो खराब हो जाएंगी। तो एक कैलिपर वाला बच्चा क्रचेज लेके अगर फोटो में है तो पूरा फोटो फ्रेम खराब हो गया फैमिली का। पर उन्होंने ना लिवर को अपनी तरफ शिफ्ट किया कि ये प्रॉब्लम्स मुझे सिखा रही है, मुझे मैच्योर बना रही है। इसका मतलब है कि मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। और आज अजय गुप्ता जी 1100 से ज्यादा प्ले स्कूल्स, 110 से ज्यादा फॉर्मल स्कूल्स, एक यूनिवर्सिटी, कई बिजनेसेस और एनजीओ रन कर रहे हैं। लाइफ में आए हर चैलेंज को जब आप प्रॉब्लम की तरह देखने की जगह अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे ना, तो वो प्रॉब्लम्स आपको नेगेटिवली ब्रेन वॉश करने की जगह पॉजिटिवली ब्रेन वॉश करेंगे। अगर आप भी मेरी तरह एक कीपैड फोन यूजर रह चुके हो तो आपने भी ये गेम जरूर खेला होगा जिसका नाम है टेट्रिस। शायद आपको पता ना हो, पर ये इतना एडिक्टिव था कि कुछ टाइम जो इसको लगातार खेलते थे ना, उनको रियल लाइफ में गेम के ब्लॉग्स दिखते थे, नींद में भी ना ब्लॉग्स नजर आते थे। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने जब इसके ऊपर रिसर्च की तो उन्होंने देखा कि जो लोग ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से डील कर रहे हैं, जब उन्होंने रोज टेट्रिस खेला तो उनके भी जो नेगेटिव फ्लैशबैक्स थे ना, वो रिड्यूस हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब माइंड का इतना फोकस एक चीज पे लग रहा है, किसी चीज को बिल्ड करने में लग रहा है, तो आपकी अटेंशन, आपका फोकस नेगेटिव एरियाज में कम हो जाता है। डायसन के इन्वेंटर जेम्स डायसन, उनके साथ भी यही हुआ। बैगलेस वैक्यूम क्लीनर बनाने में वो इतना घुस गए, 5 साल तक लगे रहे बिना डिस्करेजमेंट के। मुश्किलों ने टोका और उनको नजर आ रहा था मौका। मुश्किलों ने टोका, उनको नजर आ रहा था मौका। 5127 प्रोटोटाइप्स बनाने के बाद उन्होंने दुनिया का पहला परफेक्ट बैगलेस वैक्यूम क्लीनर तैयार किया। और आज जेम्स डायसन यूके के 5th रिचेस्ट है और उनकी नेटवर्थ है 80,000 करोड़। यह है टेट्रिस इफेक्ट कि एक बड़े गोल या पैशन में खुद को इतना इन्वॉल्व कर दो कि इस फोकस्ड फोकस से आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहता है, आपका ब्रेन पॉजिटिवली ब्रेन वॉश होता है। जोरो मूवी में जब जोरो को उसका मास्टर तलवार चलानी सिखाता है तो उसके आसपास एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर देता है और उसको बोलता है कि पहले तुझे इसी के अंदर लड़ना है और इसी सर्कल को मास्टर करना है। फिर धीरे धीरे उसका सर्कल बड़ा करता है। कई बार हम जब किसी बड़े गोल पे काम कर रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन को ना वो पहाड़ जैसा लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। मतलब हमारा ब्रेन नेगेटिवली ब्रेन वॉश होता है, हम आलस करना शुरू कर देते हैं, हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं। ये एग्जाम के केस में हो सकता है, बॉडी बिल्डिंग या वेट लॉस के गोल में हो सकता है, या कोई लोन चुकाना है तब हो सकता है। जोरो सर्कल का मतलब है कि बड़े काम को ना छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दो। ऐसा करने से आपको ना कंट्रोल फील होता है, आपको जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है। फिर आप और मोटिवेट होते हो और अपनी कैपेबिलिटी को और बड़े टास्क को करने के लिए बिल्ड करते जाते हो। छोटे से शुरुआत करते हो और बड़ा करते जाते हो। माइकल जॉर्डन ने भी यही किया। करियर के शुरू में उनको बहुत प्रेशर और कंपटीशन फेस करना पड़ा। फिर जॉर्डन ने जोरो सर्कल मेंटालिटी अडॉप्ट करी, अपने गोल्स को ना छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक किया। पहले इन पे कंसंट्रेट करना है, ड्रिबलिंग पे, शूटिंग पे, डिफेंस पे। जब इन एरियाज पे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, कॉम्पिटेंस बढ़ी, तब उन्होंने और स्किल्स को इंप्रूव किया, अपने कंट्रोल को और एक्सपैंड किया और बड़े चैलेंजेस लिए। जो टैलेंट प्रेशर में 0 हो सकता था, उसी टैलेंट को जोरो सर्कल से पॉजिटिव ब्रेन वॉशिंग मिली और बास्केटबॉल की दुनिया को एक ग्रेटेस्ट प्लेयर मिला। मैं भी जब कोई नया वेंचर शुरू करता हूं तो यही करता हूं और आप भी अपनी लाइफ में इस टेक्निक को यूज कर सकते हो। अपने बड़े गोल्स को ब्रेक डाउन करो ऐसे स्टेप्स में जो पूरी तरह आपके कंट्रोल में हो और आप इमीडिएटली एक्शन ले। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा और आपको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग चाहते हैं जिसके अंदर आपको हम टूल्स और शीट्स देते हैं खुद को जानने के लिए, अपने गोल्स बनाने के लिए, अपनी कंफ्यूजन्स को क्लैरिटी में बदलने के लिए, अपने फियर को कॉन्फिडेंस में बदलने के लिए, 3 घंटे की ये वर्कशॉप है। जितने में आप कोई मूवी देखते हो ना, उतने टाइम में आप अपनी लाइफ बदल सकते हो।
इसको एनरोल करने पे आपको एक मंथली Q&A सेशन भी मिलता है और एक पॉजिटिव लोगों की कम्युनिटी मिलती है। एंड अगर आपको लगे कि नहीं, ये ट्रेनिंग तो मेरे काम की नहीं है, तो आपको मनी बैक गारंटी भी मिलती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो या स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को आप स्कैन कर सकते हो और आज से अपनी लाइफ को किस्मत के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चला सकते हो। हमें सबसे ज्यादा जो चीज नेगेटिवली ब्रेन वॉश करती है ना, वो है हमारे ही फेलियर्स। जब हम किसी चीज में ट्राई करते हैं और हमें रिजल्ट नहीं मिलते, उदास हो जाते हैं, हार मान लेते हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए हम ट्रैम्पोलिन इफेक्ट को समझें। जैसे एक ट्रैम्पोलिन पर जितना तेज आप कूदते हो, उतना ही ऊपर वापस वो आपको पुश करता है। ट्रैम्पोलिन इफेक्ट की एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल वो इंसान है जो हमारे पेरेंट्स से लेकर जेनजी सब उसको एडमायर करते हैं। वो है अमिताभ बच्चन। मुंबई के ऑलमोस्ट हर डायरेक्टर ने उनको रिजेक्ट कर दिया था। ऑल इंडिया रेडियो में उनकी आवाज की वजह से वो रिजेक्ट हो गए थे। लगातार कई बार कई मूवीज फ्लॉप गई, बिजनेस फेल हुआ, लेकिन हर बार फेलियर को उन्होंने ट्रैम्पोलिन बनाया। इमेजिन करो कि आपके घर में, आपके कमरे के पास एक किचन है और उसके स्लैब पर एक डब्बा रखा है जिसमें बिस्किट्स हैं। जब भी आपको क्रेविंग होती है, आप वो डब्बा खोलते हो और बिस्किट्स निगल लेते हो। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि बगल वाले रूम में ही एक फ्रिज है जिसमें फ्रूट्स पड़े हैं, लेकिन आप वो नहीं खाओगे क्योंकि वहां चल के जाना पड़ेगा और फ्रूट्स को छीलना पड़ेगा। हम हमेशा वो चूज करेंगे जो पास है और आसान है, जिसमें हमारी विल पावर कम लगती है। कोई बात अच्छी नहीं लगती ना, तो झट से गुस्सा आता है, सामने वाले पे निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये आसान है, नेगेटिव एनर्जी आसपास होती है। लेकिन पेशेंट होना, खुद को शांत रखना, प्यार से समझाना, ये मुश्किल है क्योंकि ये माइंड के लिए दूर होता है। और यहीं पे काम आता है 20 सेकंड रूल, जो लाइफ की ऑलमोस्ट हर नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर सकता है। 20 सेकंड रूल मीन दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं सोचना, 20 सेकंड के लिए, सिर्फ 20 सेकंड के लिए वो चीज करनी शुरू कर दो। बॉडी को स्ट्रेच करना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया, कोई एक्सरसाइज शुरू कर दी। इसी तरह से मान लो पढ़ाई करते करते बार बार फोन में हाथ चले जाता है, इंस्टाग्राम खुल जाता है, तो क्या कर सकते हो? कुछ कॉम्प्लेक्स सा पासवर्ड रख लो या हर बार एप्स को लॉग आउट करो, क्योंकि लॉग इन करने में ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों है ये 20 सेकंड रूल इतना पावरफुल? क्योंकि कई बार ना हम चीजों में सोचते ही रह जाते हैं, खुद को रीजंस देते हैं, टालते रहते हैं, मूड के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर या विल पावर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। पर अगर 20 सेकंड रूल को फॉलो करोगे कि 20 सेकंड करना है, दैट्स इट, तो आपने खुद को सीधा एक्टिवेट कर दिया। आप खुद को सीधा एक्शन स्टेट में ले आए, वो लोचा ही खत्म कर दिया सोचते रहने का, और इस वजह से आप अच्छी हैबिट और रूटीन्स बना पाते हो। आपको फ्लिपकार्ट माफिया का पता है? वो लोग जो कभी फ्लिपकार्ट में थे और फ्लिपकार्ट से निकलकर अपने स्टार्टअप शुरू करे। इनमें से कई लोग आपस में रेगुलर टच में हैं, एक दूसरे को मिलते रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स इन लोगों ने करे। ऐसे हार्वर्ड में एक रिसर्च करी 268 लोगों पे 40 साल तक, और रिपोर्ट में ये बताया कि दूसरों के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, दुनिया की किसी भी और चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है। साइकोलॉजिस्ट जॉन कैचियोपो ने अपने 30 साल की रिसर्च के बाद अपनी बुक लोनलीनेस में ये बताया कि ह्यूमन लाइफ में सोशल कनेक्शंस की कमी उतनी ही घातक है जितनी कोई और सीरियस बीमारी। मैं ये मानता हूं कि इंसान को ना अकेले रहना आना चाहिए, और सोशल कनेक्शंस इसलिए नहीं कि अकेले रहने में डर लगता है, लेकिन इसलिए कि जब आपके पास एक कम्युनिटी होती है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, दोस्त हो, कोलीग्स हो या कोई और हो, तो आपकी जो इमोशंस हैं, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो एक्सपीरियंस हैं, उनमें कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है, वो मल्टीप्लाई करते हैं। आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आप कैसे दोस्त बनाते हो, किन लोगों के साथ टाइम बिताते हो, ये डिसाइड करता है कि आपकी ब्रेन वॉशिंग पॉजिटिव हो रही है या नेगेटिव। दोस्तों, ये डीप टेक्निक्स और हैक्स जो मैंने आपके साथ इंट्रोड्यूस करे हैं, ये बहुत ही पावरफुल है और ये ताकत रखते हैं आपको दुनिया के नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचाने की, और दुनिया में किसी भी तरह की अचीवमेंट को पाने की, किसी भी तरह के सक्सेस को पाने की। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि इसको थ्योरी समझकर भूल मत जाना, इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ का पार्ट बनाना। आई होप इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी होगी, आपके काम आई होगी, और अगर आपको लगता है कि दूसरों को भी इन टेक्निक्स की जरूरत है, दुनिया में पॉजिटिविटी स्प्रेड करने की जरूरत है, तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करना। कोई ना कोई हैक हर किसी के काम आएगा।
आपकी मेंटल और फाइनेंशियल ग्रोथ को सिंप्लीफाई करने की मिशन में मैं कई सालों से लगा हूं और आगे भी लगा रहूंगा। और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप आई एम सक्सेस फैमिली का पार्ट बनना चाहते हो, लाइफ मास्टरी वर्कशॉप को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, QR कोड स्क्रीन पे है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।